दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे जितने भी फॉलोवर, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको मैं तहे दिल से हमेशा चाहती हूँ कि आप सभी खुश रहें। तो ये जो एक इल्ज़ाम नाम की चीज़ होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जब आपको हकीकत नहीं भी पता हो ना, तो भी आप लोगों के हिसाब से अपना नज़रिया बदल लेते हो। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अंजलि चौहान और निशा लांबा जी के बारे में। तो मैंने जहाँ तक देखा वीडियो, तो पता नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से मैच करता है या नहीं, बट मैं वास्तविकता में एक बात आपको बताती हूँ कि निशा लांबा भी एक फेमस हस्ती हैं और अंजलि चौहान भी एक फेमस हस्ती हैं। निशा लांबा के पास करियर को बनाने के लिए पैसा है, नाम है और एक अच्छी जगह पर उनकी प्लॉट है, लोग उनको जानते हैं। पर अंजलि चौहान के पास वीडियो और फेमस होने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था, वो था उनका डांस वीडियो, जिससे कि वो फेमस हुई। तो मैं अगर निशा लांबा की बात करूँ, अंजलि चौहान की बात करूँ, तो इन दोनों में फ़र्क बस इतना मैं बताती हूँ और मुझे क्या लगता है, क्योंकि मैं आपको मेन थिंग बताती हूँ निशा लांबा के बारे में और अंजलि चौहान। जहाँ तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि निशा लांबा और अंजलि चौहान के बीच में एक छोटी सी झड़प हुई है, बड़ी मैं बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। इनके निशा लांबा का कहना है कि अंजलि चौहान एक चोर है। जी, चोर है, ऐसा निशा लांबा का कहना है कि उन्होंने उसकी 5,000 रुपये की फेस वॉश चोरी कर ली। फेस वॉश या क्रीम कुछ ऐसा ही, में भी शायद फेस वॉश ही है। तो मैं आपको बताऊं निशा लांबा जी, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप मतलब पब्लिक के बीच में आप मार्केट में अपनी जगह बना सकती हो। और बखूबी आपने बहुत अच्छा काम किया, उस सभी से ही आपको हम भी जानते हैं। मगर आपको फेमस करने के पीछे ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, लाख 2 लाख 4 लाख 1 मिलियन वाले, उनका भी एक बड़ा योगदान है। आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले आपको कोई नहीं जानता था। आई डोंट नो कि आप कितने टाइम से सैलून चला रही हैं, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं आपको लगभग 1 साल से जान रही हूँ। और आपको जानने के पीछे मकसद और मतलब कुछ नहीं था। मतलब बस इतना था कि हम लोग जो हमारे फेमस क्रिएटर होते हैं उनकी वीडियोस को देखते हैं, उनके थ्रू हम आपको देखते हैं। आपके थ्रू हम उन्हें नहीं देखते हैं, उनके थ्रू हम आपको देखते हैं, क्योंकि आप भी सिर्फ उनको ही स्पॉन्सर करती हैं जो एक फेमस हैं। और जहाँ तक जो कि फेमस है, उनको उनके पास 5,000 रुपये की चीज़ चोरी करने की मुझे नहीं लगता कि कोई और वजह है या कोई ख़ास मोटिव है। 5,000 रुपये की चीज़ उनके लिए खरीदना एक आम बात है, क्योंकि उनको पता है कि आप भी एक कैमरे के सामने और कैमरा पर्सन हैं, कि अगर वो आपके पास 200 रुपये की भी चीज़ चोरी करेंगी तो आप इन चीज़ों को मार्केट में, मीडिया में लेके आएंगी। और वो ऐसा काम नहीं करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, मे भी आपकी प्रोडक्ट इधर उधर हुई होगी तो उसके पीछे कोई और कारण होगा। आप कैमरा चेक करो, आप उसका विद प्रूफ डालो, स्क्रीनशॉट क्यों, आप वीडियो डालो ना कि ये देखो कि मेरा सामान चोरी कर रही है अंजलि चौहान। मगर एक गरीब के पीछे, एक लाचार के पीछे, एक बेबस के पीछे आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो, ये कहीं से भी सही नहीं है। आपके पास 5,000 रुपये मायने नहीं रखता, और आज की तारीख में अंजलि चौहान के लिए भी मायने नहीं रखता। मगर सत्यता यह है कि आपके पास आपका बिजनेस खड़ा करने के लिए पेमेंट है, पैसा है और आप खड़ा कर सकती हैं। पर अंजलि के पास सिर्फ उनका टैलेंट है। अंजलि चौहान आज मार्केट में है, आज यूट्यूब पे है, आज इंस्टा पे है, कल टिकटॉक पे थी, कल वीगो पे थी, और भी स्नैक वीडियो जो भी चीज़ें सारी ऐप हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ वो अपने टैलेंट की वजह से हैं। उनके पास ना कोई अथॉरिटी है, ना उनके पास कोई पैसा है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई बड़ा नाम है, ना कोई बड़ी हस्ती की पत्नी है, ना ऐसा ना कोई कनेक्शन है। तो किसी पे ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएं, और अगर इल्ज़ाम लगाएं तो विथ प्रूफ लगाएं। आप स्क्रीनशॉट नहीं, आप वीडियो डालो। अगर आपके पास प्रूफ है, आप वीडियो डालो और वीडियो में आप दिखाओ कि ये देखो अंजलि चौहान मेरा प्रोडक्ट चोरी कर रही है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ ना डालें। मैं अंजलि के खिलाफ़ नहीं कह रही बात, या आप अंजलि के सपोर्ट में या आपके खिलाफ़ बात नहीं कर रही। मेरी बस बात इतनी सी है कि किसी पर भी इल्ज़ाम ना लगाएं, और अगर इल्ज़ाम लगाएं तो वो बेबुनियाद ना हो। उसके लिए आपके पास प्रूफ हो, आपके पास कुछ ऐसा हो जिससे लोग आप पे बिलीव करें और ये बोलें कि हाँ भाई अंजलि चौहान गलत है। तो मेरा आपसे बस इतना ही गुजारिश है, और आप सभी जितने भी लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है, कि बस आप किसी के कहने मात्र पर भरोसा ना करो। क्योंकि जब कोई
एक बंदा कहता है ना कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, तो लोग बिना जाने बिना प्रूफ उनके प्रति नज़रिया बदलना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका कुछ चोरी हुआ है, कुछ गायब हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि अंजलि ने चोरी किया है, तो आप अंजलि को उसके लिए जो भी लीगल है काम आप वो करें। आप उसकी वीडियो डालें, आप वीडियो की स्क्रीनशॉट डालें और लोगों को दिखाएं कि ये देखो अंजलि चौहान चोरी करती पकड़ी गई है। ऐसे आप किसी पे बेबुनियाद या बुनियादी भी इल्ज़ाम हो तो बिना प्रूफ के ना लगाएं। हर एक लोग को चमकने के लिए यहाँ पर, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि फेमस नहीं हैं, उसमें से चंद लोग हैं, चंद हज़ारों लोग हैं जो फेमस हैं। तो अगर आप फेमस हैं तब इस बात का गलत फ़ायदा ना उठाएं, और अगर आप सही हैं तो विथ प्रूफ आएँ। प्लीज़ किसी के साथ बुरा ना करें। और मैं किसी के अगेंस्ट या किसी के सपोर्ट में बात नहीं करी, बस मैं आदमियता को लेके, इंसानियत को लेके मैंने बात की है। और उम्मीद है कि आपको मेरा जो भी मैंने सोचा, मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों के बीच रखा है, पसंद आया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि क्या मेरा सोचना गलत है, क्या मैं गलत सोच रही हूँ, क्या मैं गलत बातें कह रही हूँ, बस और कुछ नहीं। प्लीज़ गलत चीज़ों को प्रमोट ना करें आप लोग में से कोई भी। और एक चीज़ निसा लांबा ने कहा कि जो झूठ होता है वो कसम खाता है, बिल्कुल नहीं। जब कोई सच होता है और उसके पास कोई भी मतलब एक मिलता है उसको पॉइंट कि हाँ मैं कसम खा के मैं सच बोलूँ, तो वो कसम खाता है। ज़रूरी नहीं कि जो झूठा हो वही कसम खाता है, क्योंकि निसा लांबा जी आपके इल्ज़ाम के बाद उन्होंने कसम खाई है, अपनी माँ की कसम खाई हुई है अंजलि चौहान ने कि मैं अपनी अम्मा की कसम खाती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। तो आप भी उनकी बातों को समझें और प्लीज़ किसी की माँ को, किसी के कसम को, किसी के विश्वास को झूठा ना ठहराएं। और अगर आप सच हैं तो आप खुल के आएँ, मीडिया में खुल के कैमरे के सामने आप आएँ और लोगों को बताएं कि हाँ मैं सच हूँ, मुझे कोई इल्ज़ाम मत दो। यही है, मैं इसके आगे कुछ कह नहीं सकती हूँ कि मैं जब इन चीज़ों को डीपली सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को सही ठहराने के लिए कितनी मतलब एक अजीब सी इमेज बन गई लोगों को नज़र में। या तो आपकी बिगड़ी है, या फिर अंजलि की बिगड़ी है, या फिर निसा लांबा की बिगड़ी है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें। और मैं जो सोच रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कहाँ तक सही लगता है मुझे नहीं पता, पर मेरा सोच यही है। तो आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रही, या मेरा सोचना गलत है क्या। आप मुझे इतना ज़रूर बताएं। और ना कोई चैनल का प्रमोशन है, ना मैं सब्सक्राइब करने को बोलूँगी, आप बस मुझे इस बात पे अपनी राय ज़रूर देना। बाय बाय।